So hello guys, this is Bappa Mangluria. Here in this video we'll talk about 8086 assembly level language. So what we'll do is we'll execute a code on this. Okay, so what our aim is? Our aim is we'll perform a 16-bit addition, subtraction, multiplication and division. So in short you can say that we'll make a calculator using 8086 ALP. ALP, that is assembly level language, of course. So this is our code. तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, सो दैट टाइपिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो एंड वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल हो. ओके, आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ये 8086 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, तो इसे हमें किधर एग्जीक्यूट भी तो करना होगा, किधर रन भी तो करना होगा. तो वो किधर करेंगे, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, दिस इज टेजम. तो वो हम बाद में देखेंगे कैसे डाउनलोड करना है. आई होप सबको आता होगा, बट इफ स्टिल किसी डाउट है तो जस्ट मुझे कमेंट में डालो. आई श्योर मेक इट अ वीडियो, सेपरेट वीडियो फॉर इट. थोड़ा कोड की तरफ ध्यान देते हैं. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोड इज दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव, सो वी कैन यूज कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट हियर आई विल यूज कैपिटल लेटर क्योंकि बेटर विजुअलाइजेशन के लिए. ओके हाँ, तो ये पार्ट पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो मेमोरी स्ट्रक्चर है 8086 का वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, और यू कैन सी 4 एक्टिव सेगमेंट्स आर देयर फॉर दिस. तो फर्स्ट वन इज कोड, सेकंड इज डेटा, थर्ड इज स्टैक एंड फोर्थ वन इज एक्स्ट्रा. तो एक्स्ट्रा इतना मेनली यूज में नहीं आता है, बट कोड एंड डेटा बहुत सारा यूज में आता है. तो कोड क्या है? कोड सेगमेंट विल बी रिक्वायर्ड ईच टाइम. None of the program can be written without a code segment, without a code. So code segment क्या है? Partition of memory which you can write, where you can write a code. So आप ऐसा बोल सकते हो कि programming is equal to code. So code segment is required of course in every program. And what about data? Most of the program, there will be a data segment. तो आप देख सकते हो कि ये प्रोग्राम में भी मैंने स्टार्टिंग डेटा सेगमेंट से ही की है. तो इधर जो सेगमेंट है वो कीवर्ड है, बट जो डेटा है इट इज़ नॉट अ कीवर्ड, इट्स जस्ट अ वेरिएबल. वो कुछ भी हो सकता है. मैं इधर डेटा की जगह ए भी लिख सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ, बट सेगमेंट इज मस्ट, सेगमेंट इज ए कीवर्ड. तो फाइनली सेगमेंट क्रिएट हो गया है. तो या गाइज यू नो हम सी प्लस प्लस में स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड str.h वो सब डालते हैं. सेम गाइज इधर देखो, मैं क्या करता हूँ, वेट, ये अप. तो इधर देखो, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, ये इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग है. ओके, एंड सेम फॉर द कोड सेगमेंट, ये इधर है और एक नीचे है, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसे स्टोर करना पड़ेगा. तो सेम ऐसा है. तो ये स्टार्टिंग पार्ट एंड दिस इज द एंडिंग पार्ट, ऐसा है. अब ये जो बीच में का पार्ट है दैट इज़ वेरिएबल. तो अब वो क्या है बताता हूँ. तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, या W इज दिस, B इज दिस, D इज दिस. ओके, तो W इज वर्ड. व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज लाइक 16 बीट रहेगा वो. अब D क्या है? DWQ, D इज डायरेक्टिव, DW इज डायरेक्टिव वर्ड. जैसे कि पता है सी प्लस प्लस में INT लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, तो वो कैसा होता है वैसे इधर DW, बट वो अलग होता है, ये अलग है. तो ये इसकी लैंग्वेज है यार, वो उसकी लैंग्वेज है, डोंट कंपेयर. तो DW इज डायरेक्टिव वर्ड. नाउ फिर DB भी लिखा है मैंने, DB इज डायरेक्टिव बाइट एंड D इज डायरेक्टिव डबल. कि उस इंटीजर होता है देन डबल भी होता है, याद है ऐसा कुछ, फ्लोट डबल. सेम इधर वर्ड का डबल इज डबल, दैट इज DD, डायरेक्टिव डबल. ओके, तो सेगमेंट तैयार हो गया है. अब अपन वेरिएबल की तरफ जंप करेंगे. तो हाँ, हमें वेरिएबल क्यों लगेंगे? हमको करना क्या है एग्जैक्टली? एडिशन सब्ट्रैक्शन. ओके, तो एडिशन के लिए हमें दो नंबर को ऐड करना है. तो दो नंबर को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर num2 मैंने डिफाइन किया, तो अब इसे किधर ऐड भी तो करना पड़ेगा. तो नंबर num2 को मैंने सम में ऐड किया. बट अगर मैं सम कर रहा हूँ तो कैरी भी जनरेट होगी, पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए मैंने कैरी रखा. अब मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए नंबर माइनस num2 करूँगा, तो वो किधर स्टोर होगा? दैट विल बी स्टोर्ड इन डिफरेंस, दैट इज diff. ओके, या सो देन अगर मैं डिफरेंस कर रहा हूँ तो बोरो जनरेट होगा, इसलिए बोरो. देन इधर मैंने प्रोडक्ट भी किया, प्रोडक्ट क्यों? नंबर इंटू num2. एंड फिर अगर मैं डिवाइड करूँगा तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर भी लगेगा, इसलिए मैंने वो भी मेंशन किया है. अब ये पार्ट क्या है, लेट्स सी. जस्ट इतना ध्यान में रखो, वर्ड इज फॉर 16 बिट, बाइट इज फॉर 8 एंड डबल इज फॉर 32. ओके, अब मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना है. हाँ,
तो मैंने ऐसे बोला था कि num1 एंड num2 इज हमें 16 बिट ऐड करना है, तो num1 num2 16 तो अब उससे ऐड इसलिए मैंने DW लिखा कि डायरेक्टिव वर्ड दैट इज 16 बिट दोनों। देन सम के लिए मैंने DW लिखा क्योंकि 16 बिट का सम 16 बिट ही होता है। कैरी मैंने DB लिखा क्योंकि कैरी या तो 1 होगा या तो फिर 0 होगा, शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, देन मैंने डिफरेंस भी DW लिखा है क्योंकि डिफरेंस 1 एंड 0 में नहीं होगा, डिफरेंस बड़ा हो सकता है, इसलिए DW। देन अगर बोरो देखा जाए तो मैंने बोरो DB में लिखा है क्योंकि बोरो कैन बी 0 और 1, दैट्स इट, इसलिए मैं ज़्यादा DW लिख के उसे क्यों स्पेस दूँ। देन मैंने प्रोडक्ट भी लिखा है DD। वाई प्रोडक्ट DD, याद करो हमने सीखा था कि जब 16 बिट इंटू 16 बिट होता है तो वो 32 बिट्स लेता है, इसलिए मैंने DD लिखा, मतलब डबल, इसलिए 32 बिट। क्वेश्चन इज DW एंड सेम फॉर रिमाइंडर इज DW। सो लेट्स अगेन फोकस ऑन दिस कि मैंने बोला था कि अपना एम ही क्या है, 16 बिट दो नंबर रहेंगे, तो ये अपन कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो 16 बिट है 1854, मैंने जस्ट अपना एक रोल नंबर लिया है एंड एच लगा है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है 16। सेम फॉर नम2, कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, बस 4 डिजिट ऐसा लो और एच डाल दो। नाउ मैंने सम को क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है क्योंकि हमें नहीं पता सम क्या होने वाला है, या तो क्वेश्चन मार्क डालो या तो फिर 000h, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। ओके, 0000h। सेम फॉर कैरी, कैरी मैंने 00h इसलिए लिखा है कि DB इज डायरेक्टिव बाइट, तो 00h या तो वो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो मैंने इनिशियल वैल्यू उसकी 0 रखा है, अगर कैरी रहा तो वो 1 होगा। सेम फॉर डिफरेंस, वी डोंट नो व्हाट विल बी द डिफरेंस, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। अब बोरो, यस बोरो के लिए सेम प्रॉब्लम, कैरी जैसा या तो 0 या तो 1, इनिशियल वैल्यू 0। प्रोडक्ट क्वेश्चन रिमाइंडर, दिस विल बी क्वेश्चन मार्क, वी डोंट नो क्या आने वाला है क्योंकि अपना नंबर कुछ भी हो सकता है। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने सेमी कॉलन डाल के कुछ लिखा है, तो ये क्या है, सेमी कॉलन डाल के हम कुछ कमांड लिख सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो मैंने डाला दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कोड सेगमेंट, तो यहाँ से कोड सेगमेंट शुरू हो रहा है, मैं वहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ जैसे कि CKM KB और एनीथिंग। कोड सेगमेंट शुरू हो चुका है और कोड एंड यहाँ पे नीचे है, मैं बताता हूँ। ओके, तो फिर मैंने लिखा है अज्यूम CS कोड DS डेटा। सो ये क्या है, अज्यूम क्या है, इनिशियलाइजेशन पार्ट है, इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द कंपाइलर दैट CS इज कोड सेगमेंट एंड DS इज डेटा सेगमेंट दैट इज कंटेन डेटा। फिर आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि मैंने स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट क्या है, ये जस्ट एक लेबल है, एक लाइन नंबर है, अपन यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने स्टार्ट लिखा, आप लिख सकते एनीथिंग, बट यहाँ पे कोलन डालना इज इम्पोर्टेंट। स्टार्ट के आगे मैंने क्या लिखा, मूव AX कॉमा डेटा मूव DS कॉमा AX, तो आपको बता दूँ अपन कुछ भी लिख रहे हैं जैसे कि मूव AX कॉमा मैंने जैसे DX लिखा, तो इसका मतलब क्या है, मैं ये है डेस्टिनेशन, जस्ट याद रखो ये है डेस्टिनेशन, ये है सोर्स, इसका मतलब ये जो चीज़ है वो इसके अंदर सेव होगी। ओके, मैं सब में मूव कमांड दे रहा हूँ तो जो DX है, DS रजिस्टर है, वो AX में मूव होगा। तो अब आप बोलो कि ये क्या है मूव AX वगैरह, तो यार ये बस एक इनिशियलाइजेशन के लिए है कि मैं AX में एक डेटा स्टोर कर रहा हूँ, आर्बिट्री डेटा कुछ भी हो सकता है, एंड DS स्टोर कर रहा हूँ मीन्स मूव कर रहा हूँ डेटा, एंड DS में AX मूव कर रहा हूँ। ओके, अब मेरा एडिशन वाला पार्ट शुरू होता है, देखो मैंने कमांड दी है जो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज फॉर एडिशन। तो सबसे पहले अपना एडिशन में काम क्या है, जो num1 num2 है उसे हमें एक रजिस्टर में मूव करना है, क्यों, क्योंकि हम num1 num2 नहीं यूज़ कर सकते, बट हमें इधर रजिस्टर्स यूज़ करना पड़ेगा, जो AX BX है ये रजिस्टर्स है, इनबिल्ट रजिस्टर है 8086 के, तो हम सबसे पहले मूव कर रहे हैं AX num1 को AX में, तो ये मैंने बोला था ये डेस्टिनेशन है और ये जो है वो सोर्स है, तो num1 AX में मूव हो गया, सेम num2 BX में मूव हो गया। Yes, you can see that AX equals to num1 equals to 0025, मैंने ऐसे लिखा है, तो हमने मूव कर दिया num1 को AX में, num2 को BX में, अब हमें ऐड करना है क्योंकि वही हमें करना है, सबसे अपना फर्स्ट एम वही है ऐड करने का। तो यू गाइज नो कि ऐड A कॉमा B मैंने अगर किया तो क्या हो रहा है, जो B है वो A में ऐड हो रहा है और वो स्टोर हो रहा है A में, दैट इज A इक्वल्स टू A प्लस B। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, मैंने अगर SUB लिखा A कॉमा B किया तो B A से सब्ट्रैक्ट होगा और वो स्टोर होगा A में, दैट इज A इक्वल्स टू A माइनस B। ये ध्यान रखो, दिस इज बेसिक, यू मस्ट नो दिस। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, JNC। व्हाट इज JNC, JNC मैंने देखो यहाँ पे लिख के रखा है, JNC इज जंप इफ नो कैरी। यू गाइज नो कि C++ या तो फिर पाइथन इसके अंदर होता है इफ एल्स इफ, अगर ये हो रहा है तो ये करो, नहीं तो फिर एल्स इफ पे जाओ। सेम मैंने यहाँ पे वो किया, जंप इफ नो कैरी L1 क्या है, मैंने लेबल दिया कि अगर ये कैरी नहीं जनरेट है
तो डायरेक्ट जंप करो L1 पे, ओके। बट अगर कैरी जनरेट है तो INC करो। व्हाट इज INC? INC इज इंक्रीमेंट करना है हमें, ओके। इंक्रीमेंट किसे करना है? कैरी को, अगर कैरी रही तो। बट अगर कैरी नहीं है, जंप इफ नो कैरी देन जस्ट जंप टू L1, दैट इज L1। मीन्स अपना ये पार्ट हो गया। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ सम कॉमा AX लिखा, मीन्स जो AX का पार्ट है सम में मूव कर रहा हूँ। अब क्यों AX? क्योंकि जस्ट ध्यान दो, अपन ने AX इक्वल्स टू AX प्लस BX लिखा था, राइट। मतलब AX में सम स्टोर हुआ है, तो हमें करना पड़ेगा AX को सम के अंदर स्टोर। क्यों? क्योंकि हमने सम वेरिएबल डिफाइन किया है, तो जो भी चीज़ रहेंगी सम, जो भी N1 और N2 का सम आया वो मूव होके सम में स्टोर होगा AX में से। अगर आपको एडिशन समझा तो डैम श्योर पक्का पक्का आपको सब्ट्रैक्शन समझेगा। सब्ट्रैक्शन में सेम है, बट एक लॉजिक वाली चीज़ है ये वाली। क्योंकि मैंने क्या किया, मूव AX कॉमा नम1। क्यों ऐसा किया? क्योंकि याद करो हमारा AX के अंदर क्या है, AX प्लस BX। AX में हमारा नम1 नहीं है, AX में AX प्लस BX मतलब सम है, तो हमें AX में फिर से नम1 डालना पड़ेगा। बट हमने ये BX के साथ वापस क्यों नहीं किया? बिकॉज BX को हमने छेड़ा ही नहीं, BS एज इट इज़ था, BS में हमने num2 ही रहने दिया। बट AX जो था उसके अंदर सम स्टोर किया गया था, ओके। देखो यहाँ पे किया था हमने ये वाला पार्ट, तो इसलिए हमने AX को फिर से मूव किया, AX इक्वल्स मूव AX कॉमा num2, ओके। ये पार्ट इजी है। अब मूव होने के बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट AX कॉमा BX। मैंने आपको बोला था जो AX है वो डेस्टिनेशन है, जो BX है वो सोर्स है। मतलब जो BX है वो AX से सब्ट्रैक्ट होगा और वो स्टोर होगा AX में, ओके। तो इसलिए मैंने लिखा सब AX कॉमा BX। मतलब ये देखो AX इक्वल्स टू AX माइनस BX, डन। नेक्स्ट है JNC। JNC मीन्स जंप इफ नो कैरी। अगेन सेम एडिशन जैसा, अगर कैरी जनरेट नहीं हुई तो वो L2 पे जंप होगा, बट अगर कैरी जनरेट हुई तो वो इंक्रीमेंट करेगा बोरो को। सी, इधर हमने कैरी को इंक्रीमेंट किया था और इधर बोरो को। क्यों? क्योंकि यार ऐड करते हैं तो कैरी होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बोरो होता है, सिंपल एज दिस। तो फिर वो L2 पे जंप किया, अगर इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीमेंट होगा बोरो, अगर इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो वो L2 पे जंप करेगा और फिर आगे क्या होगा, मूव करेगा किसे, डिफ। मैंने लिखा मूव डिफ कॉमा AX, मतलब जो AX में स्टोर हुआ था। देखो यहाँ पे AX इक्वल्स टू AX माइनस BX है, तो AX में सब्ट्रैक्शन स्टोर है, तो हमें AX का पार्ट डिफ में स्टोर करना पड़ेगा। वाई डिफ? क्योंकि हमने डिफरेंस के लिए एक वेरिएबल असाइन किया है, दैट इज डिफ। तो जो डिफरेंस आया वो वापस हम AX से डिफरेंस में स्टोर कर रहे हैं, सिंपल। सो फाइनली गाइस वी आर डन विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हुर्रे। तो अब अपन मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, हम दो 16 बिट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड वी गाइस नो कि 16 बिट इंटू 6 बिट इज 32 बिट्स, ओके। तो हमारे पास जो रजिस्टर्स है वो 16 बिट्स के हैं, ना कि 32 बिट्स के। इसका मतलब हमें एक और रजिस्टर लगेगा जिसके अंदर हम सेव करें। हम एडिशन में क्या कर रहे थे, AX इक्वल्स टू AX प्लस BX, तो AX में क्या हो रहा था, 16 बिट स्टोर हो रहा था, बट अभी हमें 32 बिट स्टोर करना है, इसलिए हमें दो रजिस्टर्स लगेंगे स्टोर करने के लिए, ओके। इसलिए हमने एक और रजिस्टर इधर मेंशन किया है, सी ये वाला पार्ट। मैंने AX को भी मेंशन किया और DX को भी किया। तो अब AX क्या है, सेम जैसा हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था। AX मूव कर, अपन क्या कर रहे हैं, मूव AX कॉमा num1, मीन्स num1 की जो वैल्यू है वो AX में फिर से स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि पता है हमने AX में वैल्यू स्टोर की थी पहले सब्ट्रैक्शन की, ओके। तो AX में हमने मूव कर दिया। अब सेकंड कमांड है मूव DX कॉमा 00H। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो रजिस्टर है DX उसके अंदर पहले क्या वैल्यू है, इसलिए हमने इनिशियल वैल्यू उसमें 00H स्टोर की है। यस, डन। आई होप सबको यहाँ तक समझा है। तो अब पता है इसमें क्या होता है, जो AX है, AX उसके अंदर लोअर 16 बिट स्टोर होता है, 16 बिट लोअर, और जो DX है उसके अंदर हायर 16 बिट स्टोर होता है। जस्ट कीप दिस इन माइंड। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है DX इज टू AX, मैंने बीच में कोलन डाला है, DX कोलन AX मीन्स जो DX है उसमें हाइयर, AX में लोअर। ध्यान रखो कि DX में हाइयर हो रहा है और AX में लोअर हो रहा है, 16 बिट स्टोर। तो हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है, MUL BX। तो MUL पता है हमें क्या है, जैसे कि SUB है
ए डबल डी ऐड है, जैसे कि एस यू बी है, वैसे एम यू एल मल्टीप्लीकेशन के लिए है। तो हमने लिखा एम यू एल बी एक्स, सिर्फ अपन ने बी एक्स लिखा, सेकेंड वाला क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बिकॉज दिस इंस्ट्रक्शन जो है विल ऑलवेज मल्टीप्लाई ए एक्स, ऐसा होगा ही, जो बी एक्स है वो हमेशा ए एक्स से ही मल्टीप्लाई होगा। दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, ऐसा एडिशन में नहीं होता है, ना ही ऐसा सब्ट्रैक्शन में होता है। हम ऐड करते तो ए एक्स भी लिखते हैं, बी एक्स भी लिखते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में हमें सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन करनी है, बी एक्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अब याद है हमने क्या किया है, प्रोडक्ट में डी डी लिखा है, डी डी मीन्स डायरेक्टिव डबल, डबल मीन्स 32 बिट के लिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें पहले डी एक्स को सेव करेंगे, स्टोर करेंगे, एंड देन ए एक्स को स्टोर करेंगे। पर मेमोरी में कहाँ स्टोर करेंगे ये तो हमें पता ही नहीं है, इसीलिए हमने एक मेमोरी पॉइंटर अलॉट किया है इधर, दैट इज हियर एस आई, दिखा एस आई। और एल ई ए, व्हाट इज एल ई ए? एल ई ए इज लोड इफेक्टिव एड्रेस। ये क्या करता है? ये मूव करता है, किसे मूव करता है? कंटेंट ऑफ डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन। ओके, डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन इज डी एस कोलन ए एक्स, जो कि मैंने आपको बोला इधर हायर और इधर लोअर, इनटू टारगेट रजिस्टर। रजिस्टर टारगेट मतलब ऐसा है। अब देखते हैं ऐसा है क्या है, मैं बताता हूँ। तो ऐसा है क्या है? ऐसा है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। तो ये करता क्या है? ये एक मेमोरी पॉइंटर है। पॉइंटर याद है, हमने पढ़ा था, किसे किसे याद है जस्ट कमेंट में बता दो। ओके, तो ये क्या करता है? ये पॉइंट करता है, बट किसे पॉइंट करता है? सी, ये कर रहा है प्रोडक्ट को पॉइंट। ओके, फिर उसके बाद में क्या लिखा मैंने? मूव एस आई कॉमा ए एक्स। ध्यान से देखो, वो सिर्फ एस आई नहीं है, उधर ब्रैकेट भी है, दिखा? तो वो ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट इंडिकेट्स मेमोरी, बट विच मेमोरी? पॉइंटेड बाय एस आई। जस्ट हियर इट अगेन, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। मैंने सिर्फ ब्रैकेट में ऐसा लिखा है, ब्रैकेट मीन्स इट इंडिकेट्स मेमोरी। कौन सी मेमोरी? जो पॉइंट कर रही है एस आई को। ये वाला जो है ना एस आई, वो किधर पॉइंट कर रहा है? तो वो पॉइंट किधर कर रहा है? वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट 2 लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ गाइस। प्रोडक्ट में 4 लोकेशन होती है। अब आप बोलोगे ये क्या है? पहले ऐसा इधर पॉइंट कर रहा है, फिर उधर पॉइंट कर रहा है, ब्रैकेट इंडिकेट्स कर रहा है मेमोरी को, वो पॉइंट कर रहा है ऐसा को। जस्ट इट्स ओके, ये इंटेल ने ऐसा बिल्ड किया है, दिस इज है या ऐसा है। तो प्रोडक्ट में 4 लोकेशन है, मीन्स 4 बाइट है, दैट इज 4 मेमोरी लोकेशन। ईच लोकेशन मीन्स 1 बाइट। ओके, इतना समझा? आई होप मैंने जो बोला आपने ध्यान से सुना। ईच लोकेशन में 1 बाइट है। ओके, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। ओके, तो 2 बाइट इक्वल्स टू 16 बिट। तो जो एस आई है उसकी मैं 2 बाइट ले रहा हूँ ए एक्स स्टोर करना है। वाई 2 बाइट? क्योंकि मुझे 16 बिट स्टोर करना है, ए एक्स में 16 बिट स्टोर करना है। ओके, एंड सिमिलरली मुझे डी एक्स में भी सेम चीज़ करना है। तो मैंने यार ये देखो क्या लिखा, ऐसा है और ऐसा है प्लस 2। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने आपको बोला मेमोरी लोकेशन, प्रोडक्ट में कितने लोकेशन है? 4 लोकेशन है। तो 2 लोकेशन मैंने ए एक्स को दिया है, वाई 2 लोकेशन, क्योंकि मैंने अभी बोला कि 2 लोकेशन मतलब 16 बीट। तो मैंने 2 लोकेशन ए एक्स को दिया और 2 लोकेशन डी एक्स को दिया। मैंने वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, देखो लेट एस आई इक्वल्स टू 1000। तो 1000 और 1001 जो है वो ए एक्स में स्टोर हो गए, और जो 2 मतलब 2 बाइट, और जो 1002 एंड 1003 है वो डी एक्स में स्टोर हो गए। इसलिए एस आई इक्वल्स एस आई कॉमा ए एक्स और एस आई प्लस 2 कॉमा डी एक्स, मीन्स मैं ए एक्स की चीज़ एस आई में स्टोर कर रहा हूँ और डी एक्स की चीज़ एस आई प्लस 2 में स्टोर कर रहा हूँ। एंड यही मल्टीप्लीकेशन में है। दिस इज लिटरली गाइज बहुत, नॉट बहुत, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर समझ गया तो सच में बहुत ईजी जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट लिसन टू इट। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? एल ई ए एस आई कॉमा प्रोडक्ट, सबसे पहले यही लिखा मैंने। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जो प्रोडक्ट है वो एस आई को असाइन कर दिया। तो अब मैं एस आई यूज़ करूँगा हर जगह पे, ऐसा समझ लो प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? तो प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला? 4 लोकेशन है, मीन्स ऐसा में 4 लोकेशन है। 1 लोकेशन मीन्स 1 बाइट, मतलब 2 लोकेशन मीन्स 2 बाइट्स। ओके, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, मीन्स 2 बाइट इक्वल्स टू 16 बिट। बहुत सिंपल है। और 16 बिट मतलब 1 रजिस्टर होता है, और अपन एक रजिस्टर में सिर्फ 16 बिट ही स्टोर कर सकते हैं। बट हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 32 बिट है। ठीक है, मैं जो बोला वो समझा? इजी। इसीलिए हमने 2 रजिस्टर्स यूज़ किए, एक ए एक्स और एक डी एक्स। ए एक्स में मैं थोड़ा सा माल स्टोर करूँगा, डी एक्स में थोड़ा सा माल स्टोर करूँगा, ठीक है? इसलिए मैंने क्या किया? एस आई कॉमा ए एक्स लिखा। अब एस आई में मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ।
1000 और 1001, ये दो जगह पे मैंने AX स्टोर किया। दो जगह मतलब मैंने बोला वन लोकेशन इज 1 बाइट, 1000 में 1 बाइट हुआ, 1001 में 1 बाइट, मतलब 2 बाइट स्टोर हो गया AX में, इसलिए मैंने SI कॉमा AX लिखा यहाँ पर। और फिर मैंने सेकंड में लिखा SI प्लस 2 कॉमा DX, मीन्स 1002 और 1003 स्टोर हुआ DX में। पक्का समझा, मतलब 2 बाइट DX में स्टोर हो गए। दैट्स इट। मैं मूव कर रहा हूँ DX की चीज़ SI प्लस 2 और AX की चीज़ SI में। ईजी है। नहीं समझा फिर से वापस से देखो, और फिर भी नहीं समझा मुझे कमेंट में बोलो। डिव बहुत सिंपल है, डिवीजन। ओके, तो अब अपन डिवीजन वाले पार्ट पर मूव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिवीजन में हो क्या रहा है, हम 32 बीट नंबर को, ये देखो 32 बीट नंबर को 16 बीट से डिवाइड कर रहा है। अब ये क्या है देखो मैं बताता हूँ। तो हमने एग्जैक्टली किया क्या, 32 बिट को 16 बिट से डिवाइड किया। इसलिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में किया था, सबसे पहले मैंने num1 को AX में मूव किया, क्योंकि AX में वैल्यू डिफरेंट है। ओके, इतना समझा। फिर मैंने क्या किया, मूव किया 00H DX में। ये क्यों किया सुनो, क्योंकि हमें नहीं पता DX में इनिशियल वैल्यू क्या है, इसलिए हमने एक इनिशियल वैल्यू उससे दी है, दैट इज 000H। ठीक है, ताकि अगर बाद में हम इसे इंक्रीमेंट कर सके। इतना पार्ट समझा। फिर मैंने क्या किया, ये दोनों को लिया, अब इसको मैं, ये 32 बिट हो गए, अब मैं 32 बिट को 16 बिट से डिवाइड करूंगा। अब 16 बिट क्या है, 16 बिट इज दिस BX, तो मैंने लिखा DIV BX। आई होप आपको इतना पार्ट पक्का समझा होगा। तो बस अब कुछ नहीं बचा है। अब जो बचा है क्या है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन बचेगा और रिमाइंडर बचेगा। तो ये हमेशा होगा कि क्वेश्चन AX में स्टोर होगा और रिमाइंडर DX में। दिस इज फॉर श्योर, ये हमेशा ही होगा। इंटेल ने वैसा ही बनाया है, क्वेश्चन हमेशा AX में स्टोर होगा और रिमाइंडर ऑलवेज DX में। ठीक है, तो हमने क्या किया, मूव क्वेश्चन QUO कॉमा AX, मीन्स AX की चीज़ हमने क्वेश्चन में मूव करी, और सेम मूव REM कॉमा DX, मीन्स DX की चीज़ रिमाइंडर में मूव करी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा डन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, INT3H। इससे क्या होता है, ये ना, इसे हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट। इससे क्या होता है, ये हम जैसे कि अगर मैंने ये उठाया, इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड इधर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, लेट्स हैव स्टेप, देन सेम मैं इसके एंडिंग में डाल देता हूँ। इससे पता है क्या होगा, मैं जब रन मोड में इसे चलाऊंगा, जब इसे मैं रन मोड पे रन करूंगा, तो ये हर एक पार्ट रन होगा, स्टेप वाइज रन होगा। अब ये रन मोड क्या होता है, एग्जीक्यूट करना क्या होता है, ये पूरा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ी लेंदी हो रही है। ओके, अब ये जो है मूव EX कॉमा 4CEX एंड INT21, एंड दिस इज जस्ट फॉर एन इनिशियलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है रखना। ओके, नाउ मैंने याद है बोला था कि कोड स्टार्ट है और कोड एंड है, सेम ये कोड एंड उसका एंड है, कोड का सेगमेंट। याद है आपको, कुछ मैंने बोला था, एंड स्टार्ट ये आपको हर इसमें डालना ही होगा। दैट्स इट। तो दिस इज, सो दैट्स इट। आई होप आपको मिनिमम 90% तो समझा ही होगा फॉर श्योर। ओके, अगर अब जो 10% रहा वो हम पक्का कवर करेंगे, बट कैसे, कमेंट बॉक्स में। जिसे भी कुछ भी छोटा मोटा डाउट है जस्ट कमेंट बॉक्स में लो। और ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में भी 100% समझ जाना चाहिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद से कोड को पढ़ोगे नहीं, खुद से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब तक नहीं होगा। या फिर खुद से वीडियो वापस देखोगे, आई एम डैम श्योर कि आपको पहले 89% समझेगा, देन 95, एंड एक टाइम आएगा जब आपको 99.99% समझ जाएगा। तो अगर अच्छी से समझा है जस्ट लाइक इट, और अगर नहीं समझा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या डाउट है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू। ना द ओनली पार्ट रिमेनिंग इज एग्जीक्यूट करना एंड उसे रन, पूरा कवर करूँगा। ये थोड़ी लेंदी हो रही तो वो वीडियो में पक्का कवर करूँगा। तो थैंक यू।